बात की कैसे जाना है। तो ये चीज हमें समझना होगा दोस्तों कि ये बिजनेस हमें किस तरीके से अचीवमेंट दे सकता है और ये बिजनेस हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ाएगा। यानी आपको मैसेज क्या लेना है कि 500 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भी हमें कब जाना है, कहाँ जाना है और कैसे जाना है। जब तक ये निर्धारित नहीं होगा तब तक जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। यानी आपको रेलवे का टिकट मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज आप जीवन की गाड़ी को आप दौड़ाना चाह रहे हैं, भगाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सब चीज लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का भी गोल होना चाहिए। और दोस्तों आज हम सभी लोग उन्हीं खास विषयों पे बातचीत की बात यहाँ पे करने के लिए आए हैं कि आरसीएम बिजनेस में भी अगर आप बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो गोल क्यों जरूरी है, लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप लक्ष्य के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं है। और आज हम सभी साथी इस बिजनेस में अलग अलग प्रकार के स्टेप हैं, अलग अलग प्रकार के गोल हैं। कहते हैं इस बिजनेस में जीरो से लेके डायमंड तक पहुंचने में 21 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ी है? 21 सीढ़ियां हैं जिसको हमें आपको चढ़ना है। और कहानी जीरो शुरू जरूर होगी दोस्तों, लेकिन जिस दिन आप डायमंड की सीढ़ी पहुंच पाएंगे तो आपकी महीने की इनकम जो होगी वो मिनिमम 25 लाख रुपए से ऊपर होगी। इस तरीके का गोल है। और हम सभी साथी अगर इस बिजनेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गोल लेके ही आए हैं। गोल की बात कही जाए तो कारण क्या है कि दोस्तों जीवन में बड़ा गोल बनाना इसलिए जरूरी है कि जीवन में जब लक्ष्य बड़ा नहीं होगा तो आप कभी भी कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी समस्याओं में उलझ के रह जाएंगे। तो आज हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है और ये जानने और सुनने का दिन है दोस्तों कि हम सभी लोग इस बिजनेस में कैसे अब लोगों को अचीव कर सकते हैं, क्या क्या वो रास्ते हैं जिससे हम अपने टारगेट को अचीव करके अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब विषयों पे खास जानकारी लेके हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन रिस्पेक्टेड रंजीत सर आ चुके हैं। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा आप सभी साथियों के बीच में। और सर के सेशन होने के बाद हम सभी साथी लक्ष्य को कैसे अचीव करें इसके ऊपर अपने विचार विमर्श यहाँ जरूर रखेंगे। तो आप सभी साथियों को साथ में लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, चूंकि समय हमारा हो चुका है। तो आप सभी साथियों की जोरदार वेलकम भी दिलाना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड रंजीत सर को, सभी को साथी एक बार माइक ऑन करके जोरदार ताली से वेलकम करेंगे। रिस्पेक्टेड रंजीत सर को प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। सर। वेलकम सर। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय सिंह। आवाज आ रही है सर? यस सर आ रही है। तो आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी अरविंद सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जीवन में आपको जाना कहाँ है अगर ये तय नहीं करते हैं तो जीवन की जो डगर है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़े अंधकार में जीने के समान हो जाता है। अभी अरविंद सर एक वीडियो दिखा रहे थे टीसी छाबड़ा सर का। तो टीसी सर ने कितना जोरदार बोला कि अगर सरकार ने इसके ऊपर अगर अच्छे से ध्यान दिया तो हम बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। और यही उनका कॉन्फिडेंस, यही उनका जज्बा ने आज भारत सरकार को मजबूर किया कि इस इंडस्ट्री के ऊपर में लॉ बना, इस इंडस्ट्री को लीगल दर्जा दिया गया। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत कुछ हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, उसके लिए दो चीजें हमारे जीवन में जरूरी है। एक होता है सपने और एक होता है गोल। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। और अगर ये दोनों चीज अगर नहीं है आपके पास में तो आप किसी भी चीज को पाने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ जाएगी। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया तो बहुत सारे जगहों पे हम फेल हो जाते थे। बहुत सारी चीजें तो हम चाहते थे लेकिन हो नहीं पाता था। हम चाहते थे कि हम रॉयल्टी कर लें, हम टेक्निकल क्वालिफाई जल्दी से कर लें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता था, कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते थे। तो फिर मैं अपने अपलाइन से संपर्क किया, आदरणीय सुजीत सर, एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए रंजीत सर, आप हर टारगेट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको गोल सेट करना होगा, आपको लक्ष्य बनाना होगा और लक्ष्य को बना के आप उसके ऊपर काम करना होगा, तब जाके वो काम इजी तरीके से हो जाएगा। और साथियों, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने इसके ऊपर मेहनत करना शुरू किया। एक दो बार जरूर हम पीछे हुए, लेकिन जब धीरे 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 जब आदत बन गई गोल को बना के उसके ऊपर काम करना, गोल को बना के उसके ऊपर काम करना, गोल को बना के उसके ऊपर काम करना, और जो धीरे 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 जब इसकी हैबिट हो गई तो फिर हम जो भी गोल बनाते थे उस गोल को लगभग लगभग हम अचीव कर पाते। तो अरविंद सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और आपने सिर्फ बोला कि टिकट दे दीजिए तो टिकट नहीं मिलेगा।
आपको जाना कहाँ ये बताना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है इसका, तो उसके ऊपर ही आज हम लोग टॉपिक बातचीत करेंगे। दो टॉपिक बात करेंगे, सपने और हमारे गोल। यस सर, रेडी है सभी लोग? यस सर। एक बार ये स्लाइड आएगा तो बताइएगा। हाँ, आ गया सर। फुल स्क्रीन हो गया सर? यस सर, यस सर, हो गया सर। सपने कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि हर व्यक्ति के जीवन में सपने होते हैं, और सपने देखने वाला भी व्यक्ति उस सपने को पूरा करता है। सपने देखने वाला व्यक्ति ही उसको अचीव करने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि अगर हमने सपना नहीं देखा तो फिर हम उसको करेंगे कैसे? अगर हम कोई भी चीज को अगर पाना चाहते हैं तो पहले उसको आपको महसूस करना पड़ेगा, उसको पहले हमको देखना पड़ेगा कि नहीं हम कैसे इसको अचीव कर। तो पहले क्या करना पड़ेगा? सपने देखने पड़ेंगे, सपने बनाने पड़ेंगे। तो सपने कैसे देखें, जीवन के लक्ष्य को कैसे तय करें, इसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे। इसको ध्यान समझिएगा, पेन होगा, कॉपी होगा, इसको जरूर आप लिखने का प्रयास करिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ। देखिए, जिन सपनों से हमारी छवि अच्छी बने, सपने हमारे कैसे होने चाहिए? देखिए, सपने वो होने चाहिए जिनसे हमारी छवि अच्छी बने। छवि अच्छी बनने का मतलब क्या है कि देखिए, सपने कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वो सपने जरूर बनाना चाहिए जिनसे हमारी छवि अच्छी। आज आरसीएम बिजनेस के अंदर में जब एक व्यक्ति रॉयल्टी अचीव करता है, एक व्यक्ति टेक्निकल अचीव करता है, एक व्यक्ति बड़े लेवल पे जाता है, तो उससे क्या होता है? उससे एक अच्छी छवि बनती है, उससे एक अच्छा पहचान बनता है, उससे पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम पहचान बनता है। तो जिन सपनों से हमारी छवि अच्छी हो, हम आरसीएम बिजनेस में, हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में है, तो हमको क्या करना है? हमको एक ऐसे लेवल का ड्रीम देखना है, एक ऐसे सपने देखना है जिससे हमारी अच्छी छवि। ऐसा तो कि हम कोई सपना देख रहे हैं, किसी गला काट रही है, किसी को चोरी कर लिए, किसी को डकैती डाल दिए, किसी को हमने धोखा दे दिया, इस तरह से हम अपने सपने को पूरा अ, नहीं देखना चाहिए। सपने वो देखिए जो आपकी छवि को और स्ट्रांग बना दे, और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बना दे साथ, जो हमें नई चीजें सीखने को प्रेरित करे। देखिए, सपने सिर्फ एक जगह रुक जाने का नहीं है, सपने हमेशा बढ़ते हैं। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, या दुनिया का सबसे अमीर आदमी अमेजॉन का मालिक, क्या वो काम करना बंद कर दिया? नहीं, वो हमेशा काम करता है। अगर वो नंबर वन है, अगर वो दुनिया का अमीर व्यक्ति है, तो इसलिए और काम कर रहा है, इसलिए और सपने देख रहा है, ताकि हम नंबर वन पे बने रहें और अलग ख्याति प्राप्त करने के लिए वो सपने देख रहा है साथियों। तो जो हमें नई चीजें सीखने को प्रेरित करे, हम उस सपने को देखना जरूरी समझेंगे, जहां हम नई चीजें हमारे सामने आती रहे, नई चीजें हमारे सामने आती रही है। और हम सब लकी हैं कि हम एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में हैं, एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर में है कि हम एक सपने बनाते हैं, तब तक अगला सपना सामने आ जाता है। हम अगर रॉयल्टी का सपने बनाते हैं तो टेक्निकल का सपने आ जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो हमें नई चीजें सीखने को प्रेरित करे, उस तरह से सपने बनाने चाहिए जो जीवन मूल्यों से भरे हो। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसे टारगेट को अचीव कर लिए, जैसे कोई व्यक्ति ना दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, उसने दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी तो बन गया, लेकिन उसकी छवि कैसी बनी? क्या जीवन मूल्यों पे आधारित है? क्या उसका लोग रोल मॉडल सब लोग बन सकते? नहीं। तो जीवन मूल्य से भरा हो, यानी आपको देखने के बाद हिंदुस्तान के हर बच्चा, हिंदुस्तान का आपके डाउनलाइन के हर व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे, इस तरह से सपने हमको देखना चाहिए आरसीएम। और ये जो स्लाइड है ये मेरी नहीं है, ये स्लाइड ऑलरेडी टीसी छाबड़ा सर की है, जो डेली मॉर्निंग सेशन में सिखा रहे हैं, और हम वहां से लेकर आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो जीवन मूल्यों से भरे हो वैसे सपने हमको देखना चाहिए, जो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके। अब ये बहुत बड़ा बात है। अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था? अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो देखिए जो आप खुदा ना खास्ता अगर पूरा ना कर सके
तो आपके बच्चे उस सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो जो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे, यानी हम वो सपना देखें, यार ऐसा सपना देखें कि वो जो उसको हमारे बच्चे भी कॉपी करें, हमारे बच्चे भी उसके ऊपर काम करें, बच्चे हमारे हमको रोल मॉडल माने, हमको अपना हीरो माने। इस तरह से सपने हमको बनाना चाहिए साथियों, तभी हम बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं, जिनसे हमें अपने जीवन का महत्व पता चले, जिनसे हमको अपने जीवन का महत्व पता चले। यानी अगर हमने ऐसे कोई सपने बनाए जिससे मुझे पता चला, हमको पता चला कि यार हमने जो काम किया वो बहुत बेहतरीन काम किया, इससे बढ़िया काम तो कोई हो ही नहीं सकता है, ये हमारा जीवन धन्य हो गया इस काम को करके, इस टारगेट को अचीव करके, इस सपने को पूरा करके हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा परिवार धन्य होगा। इस तरह से विचार होने चाहिए साथियों, तब मजा आने वाला है। जो दूसरों से थोड़े अलग हो, सपने अपने हो। देखिए आपके अगल बगल बहुत सारे लोग होंगे, कोई आरसीएम करता होगा, कोई नहीं भी करता होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव, उनके सपने अलग होंगे, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग सपने बनाना। किसी के गाड़ी के सपने होंगे, किसी घर के सपने होंगे, लेकिन आज हम हमारे सपने क्या हो सकते हैं, थोड़ा अलग हो सकते हैं। लोगों के रॉयल्टी बनाने का सपना, लोगों घरों में इनकम पहुंचाने का सपना, लोगों को कामयाब करने के सपने। इस तरह से हम इस सपने को बड़ा सकते, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा दूसरों से अलग सपने हो जाएंगे, जो आम आदमी नहीं देख सकता है। ये सपने वही दे सकता है जो आरसीएम बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है साथियों। नहीं तो लोग अलग तरह के सपने देखते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से हम सपने देख सकते हैं, और ऐसे सपने दे सकते हैं जो सपने अपने हों, और उसको हम पूरा करने का हमेशा प्रयास करेंगे, जो हमें गलत रास्तों पर जाने के लिए उकसाने वाले ना हो। सपने वो होना चाहिए जिसको पूरा करने के लिए हम कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। आज आरसीएम बिजनेस के अंदर में हमने अगर टारगेट ले लिया, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, किसी ने टारगेट ले लिया कि मुझे रॉयल्टी करना है दिसंबर महीने। अब दिसंबर महीने में रॉयल्टी करना है तो क्या करेगा? क्या वो सारा सामान 3.5 लाख का और 1,15,000 का डकैती करके या कुछ करके बिल मार के तो नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा? अपने टीम में डायमंड क्लब की संख्या बनाएगा, अपने टीम में बिगिनर की संख्या बनाएगा, अपनी टीम में स्टार्टर की संख्या बढ़ाएगा, अपने टीम में ओपनर बनाएगा, अपने टीम में लीडरशिप तैयार करेगा। तब जाके वो अपने टारगेट को पूरा कर सकता है, यानी अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो जो हमें गलत रास्तों पर जाने के लिए उकसाने वाला ना हो, वैसे सपने बनाना चाहिए। इस तभी हम इस बिजनेस के अंदर में सक्सेस हो सकते हैं सर। 8वां क्या है? जो हमें एक अलग पहचान दे, अलग पहचान। आज आरसीएम बिजनेस में जो भी आप सपने बनाते हैं ना, उसकी एक अलग पहचान बनती है। आप दिसंबर में, हम कहते हैं कि अभी अपना टारगेट चल रहा है 25 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग का। इस तरह से कुछ सपने बनाइए जो आपको पहचान दे सके, आपका सेलिब्रेशन हो सके, आपको पूरा सिलवासा, आपको पूरा रायगढ़, आपको पूरा बनारस इस तरह से जान सके। तो ऐसे सपने हम बना सकते हैं सर, जो हमें एक अलग पहचान दे सके, एक अलग छवि हमारी बना सके साथी। जिन सपनों में जान हो, देखिए सपने वो होना चाहिए ना तो जिंदा होना चाहिए। बहुत लोग मरे मरे सपने बनाते हैं। सपने वो बनाइए जो सपने में जान हो, यानी सपना चलता दिखे, लोगों को पता चले कि नहीं, हाँ इस सपने में जान है, यानी जिसमें कुछ संघर्ष करना पड़े। ऐसे हासिल हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। फिर सपने का मतलब ही क्या है? सपने का मतलब तभी है, सपना का मतलब तभी है जब हम संघर्ष करके उस सपने को प्राप्त करते हैं, तो जो खुशी मिलती है। कल एक मैच देख रहे थे, लास्ट में हम देखने बैठ गए, तो मोहम्मद शमी, में एग्जांपल बताना चाहता हूं। मोहम्मद शमी को कई मैचों में बैठाया गया था और उसे 3 मैच में खिलाया गया, और तीनों मैच में उसने जोरदार प्रदर्शन किया। तो कल जो लास्ट में वो बैठ गया और बैठ के एकदम नर्वस हो गया, मतलब इमोशनल हो गया और वो रोने लगा। उसकी खुशी हुई, क्यों हुई? क्योंकि पिछले उसकी जो लाइफ थी ना, वो बहुत बेकार चल रही थी। पैसे का टेंशन, पारिवारिक टेंशन, बहुत सारा चीज वो था। लेकिन जब उसने संघर्ष करके कल जो उपलब्धि हासिल की, उसमें संघर्ष था, उसके सपने में जान थी, तो वो देखने में आता था। कई सारे फोटो वायरल भी हुए हैं। तो इस तरह से सपने बनाइए जिसमें जान हो, जिसमें संघर्ष करना हो। संघर्ष करने में, सतीश पंडित जी बोलते हैं ना, मेहनत करने में मजा आता है। कुछ नहीं भी मिलता है ना, तो मसल्स जरूर डेवलप होते हैं। तो इस तरह से हम अपने सपने को बना सकते हैं साथियों। हाँ, एक बात और टीसी सर बोलते हैं कि जब कभी भी आपको लगता है कि अब तक आपका सपना गलत था, यानी हमने गलत सपने को बना लिया, तो आप अपने सपने को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ठप्पा लग गया कि नहीं,
हम ने कह दिया अप्लाई ने, या हमने सेट कर दिया कि नहीं ये बनाना नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत सपने हमने बना लिए, इसको तो पूरा होने में बहुत टाइम लग सकता है, इसको तो हम अचीव नहीं कर पा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप सपने को बदल दीजिए, सपने को थोड़ा सा उसमें मॉडिफाइड कर दीजिए और उस सपने को लेकिन जिंदा रखिए, उस सपने को बनाइए, क्योंकि बिना सपने बनाए इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। अब सवाल आता है, आपके क्या सपने हैं? एक नॉर्मल आदमी क्या सपना देखता है? एक मिडिल क्लास का आदमी क्या सपना देखता है? हमारे जैसे लोग क्या सपने देखते हैं? आपके क्या सपने हैं? ये तय करना हो। हम आरसीएम बिजनेस में हैं, तो मैं कहता हूं आरसीएम में काम करने वाले व्यक्ति का, हर व्यक्ति का सपना क्या होता है सर? अरविंद सर, रॉयल्टी। हर व्यक्ति का। जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया था ना, हमको एक ही सपना दिखाया गया था कि आरसीएम की रॉयल्टी पानी। अरविंद सर को भी यही सपना दिखाया गया था कि आरसीएम की रॉयल्टी अचीव करना है। राम टहल सर को, चाहे किसी को, कृष्णा जी हो, सत्येंद्र जी हो, कोई भी व्यक्ति, पहला ड्रीम क्या था आरसीएम में? एक दिन हम रॉयल्टी बनेंगे। तो इस सपना नहीं, रॉयल्टी बनने, उसके बाद में रॉयल्टी बनने के बाद जब 25,000 की इनकम आती है, तो क्या ड्रीम बनाते हैं? हमारे पास एक कार हो, हम कार से चले। आपके सपने होने चाहिए। उसके बाद एक अच्छा घर हो। उसके बाद आज बात करें कि अच्छा मोबाइल भी एक फैशन बन चुका है, एक अचीवमेंट है। अच्छा लैपटॉप, डेल का, एप्पल क्या बोलते हैं, आईपैड हो, एप्पल का मोबाइल हो, इस तरह से जो हमारे पास एसेसरीज हो, तो ये भी एक हमारे क्या है, एक सपने हैं। इस सपने को बना सकते हैं कि हमारे हाथ में आईपैड हो, एप्पल का लैपटॉप हो, एप्पल का मोबाइल हो, इस तरह से सपने बन सकते हैं। हम विदेश यात्रा करें, जब भी करें तो हवाई जहाज में जाएं। अगर हम शादी कर लिए हैं, हमारी पत्नी है, तो उसके गले में अ, बहुत सारे सोने, हीरे जवाहरात हो, इस तरह से सपने। आपके क्या सपने हैं? देखिए, सपने जब तक नहीं बनाएंगे ना, कहते हैं ना कि जब तक आप सपने नहीं बनाएंगे, तब तक आप किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। तो आपके क्या सपने हैं? ये सपने हैं, रॉयल्टी बनना चाहते हो, दिसंबर में आप रॉयल्टी बन सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा इसके लिए? आपकी जिंदगी में क्या चाहते हैं, इसको लिखिए। लिखना पड़ेगा। देखिए, बिना लिखे कुछ नहीं हो सकता है। लिखेंगे तभी आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, लिखिए। चाहते हैं रॉयल्टी, लिखिए मुझे कब रॉयल्टी करना है। गोल सेट करिए कि मुझे दिसंबर में रॉयल्टी करना है। लिखिए कि मुझे 25 ज्वाइनिंग करना है। लिखिए कि मुझे 50 ज्वाइनिंग करना है। लिखिए कि मुझे 100 ज्वाइनिंग करना है। इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने के बाद क्या होता है ना, कुछ सामने सारी चीज दिखने लगती है। प्लान करना पड़ता है। आगरा का जो ताजमहल बना, ऐसे थोड़ा बन गया। उसकी प्लान बनी, योजना बना, उसके बाद पेपर पे उतारा गया। उसको पेपर पे उतारा गया कि कितना दिन लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, वो लिखा गया। वहां पे प्लान डिजाइन किया गया, तब होगा। और हम भी अपने सपने में रॉयल्टी पाना चाहते हैं, कार पाना चाहते हैं, घर पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इस महीने में धमाल करना चाहते हैं, तो लिखिए। और आज लिखिए, आज महीने का 3 तारीख है। आज लिखिए कि इस महीने में हमको क्या चाहिए साथियों, उन्हें विस्तार से लिखिए, इसके ऊपर काम करिए। अगर ये पोस्ट ऑफिस पहुंच भी गया है, लिफाफा, तो क्या होगा? इसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं है। क्या होगा इसका? मान लीजिए ये पोस्ट पहुंच गया पोस्ट ऑफिस, तो क्या ये सही पते पे पहुंचेगा जहां भेजना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप कहां भेजना चाहते हैं ये पता ही नहीं है, क्योंकि आपने इसके ऊपर लिखा ही नहीं। तो ये पते को अगर सही एड्रेस पे भेजना चाहते हैं, तो एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, उसको आपको लिखना पड़ेगा, अपने डायरी में लिखना पड़ेगा, अपने बेडरूम के दीवार के सामने लिखना पड़े, दीवार पे लिखना हो, तब जाके आप उसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चीज को जब हम पाना चाहते हैं ना, तो उसको हम विजुलाइज करते हैं, उसको हम लिखते हैं। और बार बार लिखने से क्या होता है, वो चीजें आपके जीवन में आ जाती है। तो हमारा जीवन भी वैसे हो जाता है, इस लिफाफे की तरह। अगर हम अपने जीवन में कोई सपने और कोई गोल नहीं बनाते हैं तो। अब अगर हमने सब कुछ बना लिया, गोल सेट कर लिया, लिख लिया, अब सपने को पूरा कैसे करें, कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, सपने का मानसिक दर्शन करते रहे। आपने अगर बना लिया कि दिसंबर में हमको रॉयल्टी करना है, तो अब क्या करना होगा? हर महीने, हर दिन क्या देखना होगा? रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी। हम रॉयल्टी अचीव कर रहे हैं। अरविंद सर हमारे गले में माला डाल रहे हैं, है ना? अरविंद सर हमको ट्रॉफी दे रहे हैं, रंजीत सर हमको माला पहना रहे हैं, रामटल सर हमको माला पहना रहे हैं, हमारे सीनियर अपलाइन हमको माला पहना रहे हैं, हमारा परिवार है, हमारे परिवार को भी माला पहनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को माला पहनाया जा रहा है।
ये क्या है? ये क्या है? सपने का मानसिक दर्शन करते रहना, यानी सपने को विजुअलाइज करना। सपने को देखना शुरू करेंगे, जब मानसिक कहते हैं ना कि जब दर्शन करना शुरू करेंगे तो सपने आपके करीब आना शुरू करता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ घूमता है, ब्रह्मांड में सारा कुछ घूम रहा है, बस आपके पास तभी आएगा जब आप उसके बारे में सोचेंगे, जब उसके बारे में विजुअलाइज करेंगे साथ। तो ये टारगेट बनाइए, अपने सपने में अपने परिवार और साथियों को शामिल करें। आपकी एक टीम होगी, आपका परिवार होगा। आप परिवार को बताइए कि मैं दिसंबर में रॉयल्टी करने वाला। आप अपने टीम को बताइए कि हम लोग दिसंबर में धमाल करने वाले हैं, दिसंबर में हम आपकी रॉयल्टी अचीव करने वाले हैं। अपने टीम को बताइए कि हम इस बार बड़ा कुछ करने वाले हैं। अपने सपने में अपने परिवार और साथियों को शामिल क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि मुकेश कोठारी सर बड़ी अच्छी बात बोलते थे शुरुआती कैसेट में। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बोला था कि मेरे घर में कार आएगी, तो जब मैं बोलता था कि मेरे घर में कार आएगी ना, और जब नहीं आई तो हमारे पड़ोसी बोलते थे, मुकेश कार आई, अरे हैंडल आया, चक्का आया, है ना? ऐसे लोग बोलते थे। तो मुकेश कोठारी जी बोलते थे, जब वो बोलते थे ना तो मुझे आग लगती थी, मुझे अंदर से ना गुस्सा आता था, यार हमने बोल तो दिया था मुझे अचीव करना है, और वो गुस्सा, वो पागलपन मुझे रॉयल्टी पे लेकर चला गया। अगर हमने अपने बच्चे से बात किया कि मैं दिसंबर में रॉयल्टी लाने वाला हूं, दिसंबर में टेक्निकल करने वाला हूं, दिसंबर में मैं धमाल करने वाला हूं, तो बच्चा भी आपको याद दिलाएगा, पत्नी भी आपको याद दिलाएगी। कब होगा ये? जब उसको दर्शन, मानसिक दर्शन करेंगे और अपने लोगों को इसको शेयर करेंगे। साथियों, इसके ऊपर हमको काम करना। तीसरा क्या है? सारी योजनाएं और रणनीति सपने के अनुसार बनाए। देखिए, हमने ड्रीम तो बना लिए, हमने सपने तो बना लिए कि हमको रॉयल्टी करना है, हमको इस महीने में 100 लोगों को संतोष नायर के प्रोग्राम में शामिल करना है, हमने बना लिया। लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका अलग दिशा में जा रहा है। हमने सपने बनाए क्या, गोल बनाए क्या, और हम काम क्या कर रहे हैं? तो सारी योजनाएं और रणनीति सपनों के अनुसार बनाना पड़ेगा, तभी हम उस सपने के करीब हम पहुंच सकते हैं। साथियों, जो भी अभी अभी रामलाल जी क्रिकेट का एग्जाम्पल दे रहे थे, जो कैप्टन होता है वो गोल सेट करता है कि अगर हमने 350 रन बना लिया तो हमको सामने वाला कितने पे बॉलिंग करवाना, कितने पे इनको रोकना है, सारा सेट होता है। तो सपने को पूरा करने के लिए सीखने में कमी न रखें। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने सपने बना लिए तो आप उसको आप पूरा करेंगे, संघर्ष होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा। सीखना करे, एक्सपर्ट से सीखना होगा, अनुभवी से सीखना होगा, जिन्होंने उस सपने को पूरा करके उस टारगेट को अचीव कर लिया है, उनसे सीखना होगा। अपने अपलाइन को अपने सपने में शामिल करना होगा कि सर, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके कि सर ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो अपलाइन आपको गाइड करेगा, अपलाइन आपको सजेस्ट करेगा कि देखिए ऐसे ऐसे करिए, इस तरह से करिए, अपने सपने को ऐसे पूरा कर सकते हैं। तो उससे क्या करना होगा? अपने सपने को पूरा करने के लिए सीखने में कमी नहीं रखनी है। जब भी आपको मौका मिले तो अपने अपलाइन से जरूर बातचीत करिए, और जब भी अपने अपलाइन से बातचीत करिए ना, तो कोई ना कोई सीखने की चीज लेके बात करिए, कोई ना कोई चीजों को पूछने के लिए बातचीत करिए, वो बातचीत और प्रभावशाली हो सकती है। साथी, पांचवा क्या है कि छोटी बड़ी चुनौतियों से घबराए नहीं। देखिए, टारगेट ले लिया, आपने सपने बना लिए, तो सर चुनौती तो आने ही वाली है। रास्ते देखिए, जिंदगी के जो रास्ते है ना, वो आसान नहीं होते हैं। हमने जब आरसीएम शुरू किया था और जब मैंने बिजनेस नागपुर गया था, तो सर मैं बता दूं, मैं एक एक दिन मैं भूखा रहता था, खाना नहीं खाता, भंडारे में खाता था। मेरा यूट्यूब पे देखेंगे तो लिखा ही है कि भंडारे में खाना खाना खा खा के लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचे। मैं ऐसे करता था, मैं नवरात्रि में 8-8 दिन मैं नवरात्रि के भंडारे में खाता था। चुनौतियां मेरे पास बहुत थी, मैं जमीन पे बिछा के सोता था, बेड नहीं थे, नीचे बिछा के सोता था, और मुझे खाना बनाने नहीं आता था। मुझे बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन उस संघर्ष से मैं कभी घबराया नहीं, उस चुनौतियों से मैं कभी भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि हमारे बैकअप, हमारे अपलाइन थे, वो हमको हमेशा हौसला देते रहे। और हम अगर चुनौतियों से घबरा गए होते ना, तो शायद नागपुर में इतना बड़ा हुजूम नहीं होता बिजनेस का। 50 लाख रुपए पीवी का बिजनेस आता है हर महीने। अगर मैं घबरा के अरविंद से अगर वहां से रिटर्न हो गया होता, क्या वो नागपुर का नजारा होता? क्या कभी नहीं सर, कभी कभी नहीं। नहीं होता। तो साथियों, जब भी जीवन में कोई आप काम करेंगे ना, तो आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, संघर्ष होंगे, लेकिन जब संघर्ष होंगे ना, तो तभी मजा भी आने वाला है। लेकिन बस वही है कि संघर्ष से घबरा के भागना नहीं, संघर्ष से लड़ने का प्रयास करना है। तो छोटी बड़ी चुनौतियों से घबराए नहीं, जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर काम करें, विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने सपने पे विश्वास रखिए, अपने अपलाइन पे विश्वास रखिए,
सिस्टम पे विश्वास रखिए और सघनता के साथ। सघनता मतलब निपुणता, घनता, मतलब एकदम मजबूत तरीके से आप ये शुद्ध हिंदी टीसी सर यूज करते हैं हमेशा। तो सघनता का मतलब वही होता है कि घनता, मतलब बोल सकते हैं इसको घनी बोलते हैं ना, वो उसको उसका ही शब्द आता है सर, है ना अरविंद सर? यस सर, सघनता है। हाँ, तो सघनता और निरंतरता, कंसिस्टेंसी और दीर्घकाल, ये चार चीजें हैं आपके सपने को पूरा करने में। चार चीजें: विश्वास, सघनता, निरंतरता और दीर्घकाल। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, लगातार आपको बने रहना है, और दीर्घकाल, देखिए छोटा सपना नहीं, बहुत आगे के सपने को देखना है, आगे की चीजों को देखते रहना है। तो ये आपको लगातार करते रहना साथियों। मैं कहता हूं कि बनाइए सपने, बनाइए कार का सपना, बनाइए रोल्टी का सपना, बनाइए बाइक का सपना, बनाइए 25 जवानी का सपना, बनाइए 50 जवानी का सपना। ड्रीम तो बनाइए, देखिए ना कैसे पूरा होता है, क्योंकि ये टीम, ये जो सिस्टम लगा है, ये पूरा करवाने के लिए लगा है। तो सारी चीजें होती है साथियों। तो ये सपने हैं, और सपने तभी पूरे होंगे जब हम सपने को देखना शुरू करेंगे, सपने को लिखना शुरू करेंगे, तभी ये सब कुछ संभव हो सकता है साथी। क्योंकि ड्रीम के बारे में क्या कहा गया कि ड्रीम का डिफिनेशन क्या है? ड्रीम मतलब डेडिकेशन। देखिए, ड्रीम तभी आप पूरा कर सकते हैं जब आपके अंदर डेडिकेशन हो। डेडिकेशन का मतलब कि समर्पण, एकदम मतलब समर्पित है उस सपने को पूरा करने के। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपने सपने बनाया है, अगर सपने सेट किया है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा नहीं कि हम सपने हमने बनाए और टारगेट अपलाइन के टेंशन हो गया, वो सपना अपलाइन पर नहीं। जिम्मेदारी हमारी है, हमने सपने लिए हैं, तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है। और इसके एजुकेशन, एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पे आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। गिरेंगे तो गिरेंगे तो उठेंगे कैसे? उठने के लिए आपका एजुकेशन जरूरी है। उठने के लिए आपका जब एजुकेशन नहीं होगा, तब आप तक उठ नहीं सकते और आगे बढ़ नहीं सकते साथियों। एटीट्यूड, कहते हैं ना, एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी टीम, आपके सपने, आपके जो परिवार है ना, इनको लगे कि यार इसका तो, आज इंडिया टीम का एटीट्यूड क्या है यार? बहुत शानदार सर जी, विनिंग एटीट्यूड है। मतलब ये एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए, आज रोहित शर्मा की जो टीम है, आज सब लोग बोल रहे हैं कि दुनिया, ये कप्तान नहीं, कप्तान के साथ साथ ये दुनिया, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा लीडर है, इस तरह से लोग रोहित शर्मा को बोलते हैं। तो जो एटीट्यूड जो टीम में झलक रही है ना, ये एटीट्यूड हमारे सपने को हासिल करने में बहुत जरूरी है। तो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे काम करना, ढीले मिले कभी किए कभी नहीं हो सकता। तो एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके हमको काम कर सकते हैं। और मोटिवेशन होना चाहिए। ड्रीम को हासिल करने के लिए मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेटेड रहे। कभी भी नेगेटिविटी आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड है, तभी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर कोई चार्जर तभी दूसरे को चार्ज कर सकता है जो खुद चार्ज। तो मोटिवेशन जरूरी है लाइफ के अंदर में काम करने के लिए साथियों। तो ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर है, तो हम किसी भी सपने को हम पूरा कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। एक बार जोरदार इसके लिए ताली होना चाहिए, और अपने लिए ताली हो कि हम ये पांचों चीजों को जरूर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे साथियों। यस सर, यस सर। उसके बाद में क्या करना हो? लक्ष्य पे फोकस करिए। आपने गोल बना लिया, जो भी आपने सपने बनाए, जो भी अपने गोल बनाए, उसको फोकस करें। फोकस का मतलब क्या होता है? वो वो घोड़े को दोनों तरफ पट्टी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो सीधे चल सके, सामने चल सके, अगल बगल वो ना चल सके, ताकि उस अगल बगल उसका दिमाग ना भटक सके। इसलिए फोकस करिए। इन सारे लोगों ने क्या किया सर? सबने फोकस किया। राम जी ने फोकस किया, अर्जुन ने फोकस किया, सबने तीर चलाया। सबने सबने का फोकस कहीं और था। अर्जुन का फोकस मछली की आंख थी। तो फोकस जब करेंगे ना, तो हम सपने को जल्दी पकड़ पाएंगे। आप देखिए, एकलव्य क्या किया? गुरु की मूर्ति बना के, फोकस करके दुनिया का सबसे बड़ा धरोहर बन गया। बनाना अरविंद सर क्या किया? इसने फोकस किया। कोई जरूरी नहीं कि आपका अपलाइन उसके साथ था, उसका अपलाइन उसके साथ नहीं था। उसने अपने अपलाइन की मूर्ति बना ली, और मूर्ति को बना के अपने गोल को सेट कर दिया, और उसको पूरा करने के बाद कर सम्राट अशोक अखंड भारत का सपना देखा, टारगेट सेट किया, और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो लक्ष्य पे फोकस नहीं करेंगे, तो लक्ष्य हमको जल्दी मिलने वाला नहीं है साथियों। और बार बार ये बात कही जाती है कि फोकस, किसी एक चीज पे फोकस करके उस पर 1 महीने काम करके देखो, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इस महीने फोकस कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपका मकसद सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना है, तो डीएसएलआर से सीखो। जब भी वो लक्ष्य पर फोकस करता है, तो बाकी सब धुंधला कर देता है।
यानी हम अगर टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे अगल बगल क्या हो रही है इसको भूल जाना होगा, हमारे अगल बगल लोग क्या बोल रहे हैं भूल जाना होगा, हमारा फोकस होना चाहिए। अगर फोकस रहेगा तो 100% वो टारगेट अचीव हो सकता है। साथ क्या करना है, किस पे फोकस करना है, ये कौन सा महीना है, नवंबर है। अब हम ये सिर्फ डेली सुबह 7:30 बजे मीटिंग होती है, हर विषय पे बातचीत होती है, डेमो होता है, मार्केटिंग प्लान होता है, ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है? कि 1 तारीख को हमारा बिजनेस शुरू होता है और 30 और 31 तारीख को खत्म होता है, यानी हम अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं। तो अगर हम आज ही अपने गोल को नहीं सेट करेंगे कि नवंबर में हम करना क्या चाहते हैं, आप नई ज्वाइनिंग लिए हैं तो आप बिगिनर का टारगेट बनाइए, लिखिए टारगेट को, सेट करिए कि मुझे बिगिनर इस महीने करना है। अगर आपकी थोड़ी टीम बड़ी है तो आप स्टार्टर का बनाइए कि नहीं मुझे इस महीने में 2,000 रुपए की इनकम तक पहुंचना है। टारगेट बनाइए कि मुझे ओपनर करना है और मुझे 3,000 रुपए के महीने की इनकम और कंपनी के जो ग्रोथ बोनस के पॉइंट है उस पे मुझे हासिल होना है, उसमें मुझे शामिल होना है। ये गोल बनाइए, नवंबर का हमारा यही गोल है। ईगल बनाइए कि मुझे 5,000 प्लस पे इनकम पे पहुंचना है। रनर का गोल बनाइए कि मुझे 7,000 के ऊपर का इनकम पे पहुंचना है। विनर का बनाइए, स्टार का बनाइए, रोल्टी का बनाइए। देखिए गोल जब तक बनेगा नहीं ना तो पूरे महीने आप काम ही नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल किससे चलती है, मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से, और पेट्रोल ना रहे तो मोटरसाइकिल घर से बाहर निकलेगा कैसा, नहीं निकले। तो अगर हमारे जीवन में भी अगर सपने ना हो, गोल ना हो, लक्ष्य ना हो, तो क्या हम घर से बाहर निकल पाएंगे? कभी नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए जिस तरह से मोटरसाइकिल में पेट्रोल बहुत ज्यादा आवश्यकता है उसको चलने के लिए, उसी प्रकार से जीवन को भी चलने के लिए सपने और गोल का होना जरूरी है। तो नवंबर में आप पिन लेवल को अचीव करें, टारगेट लीजिए, आप सपोर्ट लीजिए। इसमें जब मार्केटिंग प्लान होता है तो अपने नए लोगों को लेकर आइए, होम मीटिंग करिए, अपने अपलाइन को बुलाइए, आप खुद करिए जाके। अगर आप सक्षम है करिए, नहीं करने आता है तो भी करिए, क्योंकि करना सीखिए। तो ये गोल हम लोग सेट करना है साथियों। और क्या सेट करना है, शॉर्ट टर्म गोल सेट करिए, मिड टर्म गोल सेट करिए, लॉन्ग टर्म गोल सेट करिए कि मुझे दिसंबर तक क्या करना है। मुझे स्टार की पिन लेनी है, गोल्ड की पिन लेनी है, स्टार गोल्ड की पिन लेनी है। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। और हमारा शॉर्ट टर्म गोल का मतलब कि दिसंबर महीने में हम क्या हासिल कर सकते हैं, ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। आप एक रोड मैप तैयार करिए कि हम एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी यानी 1 लाख से लेके 5 लाख इनकम तक हम किस साल में एंट्री करने वाले हैं। इस तरह से गोल सेट करना होगा। उसके बाद में लॉन्ग टर्म गोल है, आने वाला फ्यूचर गोल है डायमंड बनना। लेकिन हम डायमंड बनने का अभी तो गोल नहीं बना सकते, अभी हम शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं। अभी हमारे सामने हम लीडरशिप अचीव कर सकते हैं, हम वाइटल लेवल अचीव कर सकते हैं, हम रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। इस तरह से साथियों गोल सेट करिए, गोल सेट करके उसके ऊपर फोकस कर दे साथियों। अब जिसे संतोष नायर जी का प्रोग्राम है, अब संतोष नायर जी का प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम हमारे बिजनेस में वो जान डालने वाला है। ये गोल सेट कर दिया अगर आपने तो आपको दिसंबर में 100% आप किसी भी पिन को पाना चाहते हैं अपने टीम के अनुसार आप उसको पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन कर दिया गया है अभी ये, आप 200 पीवी करके भी इस महीने आप एंट्री कर सकते हैं, आप 2,000 भी करके इस महीने एंट्री कर सकते हैं और 7,500 करना है। आप मान के चलिए कि अगर आपकी टीम में 100 लोगों को अगर आपने संतोष नायर जी के प्रोग्राम में शामिल कराने का प्रयास कर दिया तो आप किसी भी पिन को हासिल कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये हमारा गोल होना चाहिए कि मुझे कितने लोगों को लेके जाना है, और दिसंबर का पूरा पेपर पे सेट कर लीजिए कि मैं इतने लोगों को अगर मैं इतना कराता हूं तो इतने लेवल पे मैं पहुंच सकता है साथियों। और ये तो ओपन है तो खुशखबरी है साथियों। तो इसके ऊपर क्या करिए, गोल सेट करिए, लिखिए कि मुझे इतने लोगों को लेकर इस प्रोग्राम में शामिल होना है। संतोष नायर जी एशिया के सबसे बड़े ट्रेनर है। इनकी एक एक ट्रेनिंग जो होती है ना वो 25-25 हजार नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, लाख लाख रुपए की ट्रेनिंग लोग लेने के लिए आते हैं, कोर्स होता है, लाख लाख रुपए कोर्स चलते हैं इनके। तो ये मौका अपने को छोड़ना नहीं है साथी। उसके बाद में क्या गोल है, डायमंड क्लब। डायमंड क्लब का एक माहौल बनाना अपने पूरी टीम में इस महीने 10 तारीख तक। अब तक जो नहीं हुआ ना वो करना है डायमंड क्लब के माध्यम से। और एक वो हथियार ये है जो सब कुछ बदल सकता है। डायमंड क्लब एक वो हथियार है जो सब कुछ बदल सकता है, सफलता का मजबूत आधार है।
यानी कहते हैं ना, सफलता का मजबूत आधार है 5000 पीवी। तो पूरे 10 तारीख तक पूरा का पूरा फोकस कर देना है अपने को, मैक्सिमम लोगों को इस क्लब में शामिल करने के। देखिए, ये क्लब बनाया गया इसीलिए कि सफलता के लिए निश्चित, यानी सफलता को निश्चित करना, एक आधार तय करना कि हम एकदम डायमंड बन सकते हैं। कहा गया है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति जो बनना चाहते, जैसे आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो गांव में रह के क्रिकेटर बन जाएंगे क्या? इंडिया टीम में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अभी हमारे दोस्त की एक लड़की आयुषी सिंह, मेरा खास एकदम परम मित्र, थानापुर के का रहने वाला, हमारे आवाजापुर के बगल में बिशनपुरा का रहने वाला मेरा खास दोस्त सुनील सिंह, उसकी लड़की अभी श्रीलंका गई थी। आयुषी सिंह पूरा पेपर में आया था क्रिकेट खेलने के लिए, मेरे खास दोस्त की लड़की। अगर वो गांव में होता तो उसकी लड़की क्या बनारस में खेलती, श्रीलंका जाती खेलने के लिए? नहीं। कभी उसने नहीं। बनारस गई और वहां पे क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया, और क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करके आज वो इंडिया के लिए टेनिस बॉल में श्रीलंका गई खेलने। तो अगर हम भी अपने बिजनेस में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो हमारा जो ये डायमंड क्लब है ना, इस क्लब को हमको अचीव करना है, इस क्लब में हमको शामिल होना है। आप टेनिस स्टार बनना चाहते हैं तो आपको टेनिस क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप कुछ भी, आप फिल्म हीरो बनना चाहते हैं तो आपको मुंबई आना पड़ेगा और यहाँ की फिल्मी दुनिया के क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो भी आप जो भी बनना चाहते हैं उसे क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। 5000 पीवी 10 तारीख पर धमाल मचा देना है। डायमंड क्लब आरसीएम के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा तूफान है। कम लोगों में कम समय में बड़ा बिजनेस करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है साथियों। उसके बाद डायमंड क्लब का अगर आप माहौल बना दिए और डायमंड क्लब का ही नेटवर्क बना दिए, तो उस दिन मार्केटिंग प्लान में हमने आपको बताया था, ये आंकड़ा दिखाया था कि 5 साल में आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं इसी महीने में आपको बिगिनर करना है। तो बिगिनर करना है तो क्या करना, 10 लोगों को अपने साथ में डायमंड क्लब तैयार कर लीजिए, आप बिगिनर बन जाएंगे। अगर आपको इसी महीने में आपको रॉयल्टी करनी है, कुछ नहीं करना है, अपने साथ में 100 लोगों को तैयार कर लीजिए डायमंड क्लब के लिए, आप रॉयल्टी बन जाएंगे। तो ये नेटवर्क जो है ना, ये पावरफुल नेटवर्क है, इसके ऊपर हम लोग काम करना है साथी। उसके बाद भीलवाड़ा के लिए देखिए, ये बात इसलिए आज हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसके जाने के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ता है और ट्रेन में टिकट होता है सीमित। और अगर समय रहते हुए टिकट नहीं बनाए ना, अभी हम लोगों ने भीलवाड़ा का टिकट बना लिया, अभी हमने बना लिया, अरविंद सर ने बना लिया, सबने बना लिया। एक बार टिकट भी हम लोग अरविंद सर शेयर कर देंगे। तो ये क्यों बताया जा रहा है कि अगर आप भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा क्या है, भीलवाड़ा वो विश्वास आपको देगा जिससे आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, विश्वास में बहुत ताकत होती है। अब भीलवाड़ा 24-25 जो प्रोग्राम है, अभी से इसको क्यों प्रमोशन कर रहे हैं? क्योंकि टिकट लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अगर कमिटेड है जाने के लिए तो फिर खड़े होके जाना पड़ेगा, नीचे सो के जाना पड़ेगा, जग के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं और अभी आराम से जाना चाहते हैं तो अभी आप टिकट ले लीजिए, अभी टिकट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां आपको विश्वास से भरपूर करके आपको वहां पे भेजा जाएगा। इस तरह से काम करिए। आप में से कई अपने नेटवर्क से भी बड़ा वैल्यूम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, मान के चलिए कि आपने टारगेट लिया कि मुझे 1,15,000 का बिजनेस करना है, तो क्या करना होगा सर? 25 लोगों को 5,000 पीवी में शामिल कर दीजिए। अब आज हम लोग सेट कर रहे हैं टारगेट, मान लीजिए आपने टारगेट पूरा करना है कि मुझे 1,15,000 का, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 25 लोगों को ऐसा चुनाव करिए जो आपके साथ में 5,000 पीवी करें। तो कितना बिजनेस हो जाएगा सर? 1.25 लाख। 1.25 लाख। तो अब ये अपने पास में दूसरा रास्ता भी है। ऐसे 50 लोगों को तैयार करिए जो 2,000 पीवी करें, यानी 1,500 पीवी के ऊपर में करें। आप 50 लोग अगर 2,000 पीवी करेंगे तो 1 लाख का बिजनेस वैल्यू हो जाएगा। सॉरी, कितना? 10,000 का। कितना सर? नहीं, 1 लाख, 1 सॉरी, लाख 1 लाख का। 1 लाख का बिजनेस वैल्यू होगा। अब इसके भी अगर नीचे आप आना चाहते हैं तो 200 लोगों को 1,000 बीबी पे लेके जाइए। 200 यानी मात्र 200 पीवी। मैं कह रहा हूं कि 200 पीवी का मतलब कि हर घर में इस दिवाली पे ना हेल्थ कार्ड भी पहुंचा देंगे, 2,000-4,000 पैकेट ना, तो भी आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। और 1,000 लोगों को 200 पीवी पे लेकर आए तो 2 लाख का बिजनेस वैल्यू आप ला सकते हैं। ये ताकत होती है नेटवर्क के अंदर। ये 100 फैमिली को तैयार कर लीजिए इस महीने। 100 फैमिली आपके पास में होना चाहिए, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हो चाहे नए हो। टारगेट सेट करिए कि 100 फैमिली को मुझे हेल्थ कार्ड
और कुछ अदर प्रोडक्ट्स इस बार देना है। क्या करना है सर? देना। इस दिवाली मिलावट, इस बात कर सकते हैं, इस दिवाली मिलावट तेल और घी से बचे, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का उपयोग करें। इस तरह से बातचीत करके आप लगभग 200 रुपए का प्रोडक्ट पीपी कर तैयार करिए, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली आ रही और हमारे सामने दिवाली है। और दिवाली है तो अपना दिवाली होनी चाहिए सर। यस सर। इस टारगेट को अचीव करने के लिए करना, आपके पास 3 रास्ते हैं। एक तो 5,000 पीवी, आप 25 लोगों के साथ में आप 1.25 लाख का बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद 2,000 पीवी आप टारगेट लेकर आप काम कर सकते हैं। ज्वाइनिंग पे आप काम कर सकते हैं और मिनिमम 200 पे। इस बार दिवाली में सुजी सर बोलते हैं कि इसका अगर हम त्योहार का बेनिफिट नहीं उठा पाए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे साथियों। तो 200 पीवी 100 टारगेट लीजिए, 100 घरों मुझे पहुंचाना है। आप देखिए बहुत बड़ा धमाल नवंबर महीने में भी हम लोग कर सकते हैं साथियों, इतनी बड़ी ताकत है। उसके बाद ये चीज ना भूलें, 25 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग और 100 ज्वाइनिंग, ये ऑफर डिक्लेयर कर दिया गया है। और कौन व्यक्ति है जिसमें शामिल होना चाहता है, वो फोकस करके अभी अपने पास में, अब नवंबर दिसंबर 2 महीने हैं, भले पिछले महीने चूक गए थे, कोई बात नहीं है, 2 महीने आपके पास। बनिए वीर, बनिए अर्शतक वीर, बनिए शतक वीर। आपका जोरदार स्वागत किया जाएगा, आपका जोरदार वेलकम किया जाएगा, आपको माला से भर दिया जाएगा। मतलब आपको इतना बढ़िया सेलिब्रेशन किया जाएगा ना, तो जो लोग देखेंगे ना तो वही लोग बोलेंगे नहीं क्या चीज है। तो इसके ऊपर आप लोग टारगेट करिए। 100% कोई दुनिया की ताकत इसको पूरा करने से रोक नहीं सकती है। और इस पोस्टर को आपके पास हो, अगर नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा, अपने लोगों को भेजिए। और दिवाली पे हेल्थ गार्ड, दिवाली पे गुलाब जामुन, दिवाली पे अच्छे प्रोडक्ट लोगों को दीजिए। हम अपने टारगेट को 100% पूरा कर सकते हैं साथियों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अगर हम कोशिश कर रहे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो कोशिश करने वालों के लिए बारे में कहा गया है, कोशिश जो करता है कभी हारता नहीं है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हम नवंबर के बिजनेस में, मैंने बोला है अपने अप्लाई से कि 30% का ग्रोथ करेंगे और सबका ग्रोथ करवाएंगे। तो शानदार तरीके इसके ऊपर हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने हम लोग वो करेंगे जो लोग याद करेंगे कि ये टीम नहीं, ये जो टीम है ना, ये पावरफुल टीम है। और जो भी टारगेट लेती है इस टारगेट को अचीव करती है पूरे ढंके की जोट पे। तो मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में अपनी बातों को विराम देके माइक को हैंडओवर करता हूं अरविंद सर को। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे सर के सम्मान में। और देखिए बहुत बड़ी बात सर ने आज कही कि देखिए जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो गोल होना बहुत जरूरी साथियों। कि देखिए लक्ष्य कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बिना लक्ष्य के चलेंगे तो जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस जीवन में, इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग सभी लोग भाई चाहते तो हैं, सपने हैं, बड़े हैं। और जीवन में जिस क्षेत्र में आप लगे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार वहां बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो नो डाउट आप वहां कर तो रहे हैं, लेकिन आज तक जो किया उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक सपना है। इसलिए हम सभी लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को चुना। तो आप सभी साथियों से मेरा यही कहना है कि अगर इस बिजनेस पे कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो पहला चीज के गोल बनाइए। लिखित गोल होना चाहिए। रिटेन गोल नहीं होगा तो जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। कहते कि एक फुटबॉल का स्टेडियम है 50,000 क्षमता वाला और 50,000 दर्शक बैठे हुए, 11 खिलाड़ी इधर 11 खिलाड़ी उधर, बीच में फुटबॉल आ गया और मैच बहुत शानदार होने वाला था। लेकिन हुआ क्या कि जब खिलाड़ी खेलना चालू किए तो पता चला गोल पोस्ट ही नहीं है। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि 90 मिनट का गेम भी बिना गोल पोस्ट के नहीं हो सकता। तो हम अपने पूरे जीवन की लड़ाई, पूरे जीवन का सपना बिना गोल पोस्ट के कैसे चल पा रहे हैं। और हमारे जी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कुछ लोग से बातचीत करिए तो बोले कि आसिम क्यों किया, तो बोले इस बिजनेस में 1 लाख का महीना कमाने के लिए। लक्ष्य क्या है कुछ पता नहीं है। तो जब उनसे बात करेंगे करीब से तो बोलते हैं भाई मिल गया तो मिल गया, नहीं तो क्या चला जाएगा। तो इस सपने के साथ अगर इस बिजनेस में आते हैं तो दोस्तों कहीं भी नहीं जा पाएंगे। और एक चीज हमेशा जान के रखिए कि जीवन में जब आपका लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष कभी भी छोटा नहीं होगा। क्योंकि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं और संघर्ष दुनिया के किस क्षेत्र में नहीं है। कहते हैं लोग कि अमीर बनने में बहुत संघर्ष है, तो क्या गरीब बने रहने में संघर्ष नहीं है क्या? संघर्ष तो हर जगह है, जीवन में हर जगह आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और नो डाउट आज लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किए साथियों, लेकिन जीवन में आगे वही बढ़ रहा है जिसके लक्ष्य है। एक किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला, इसका 4 लाइन में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए। बिना लक्ष्य के भटकते रहना, टॉपिक ही है कि बिना लक्ष्य के भटकते रहना। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है, पर हारा वही है जो लड़ा नहीं है।
यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है और लक्ष्य रहेगा। आज इतने सारे साथियों को मैसेज आता है, मैं तकरीबन 200-250 लोगों को लक्ष्य में मैं पर डे मैसेज करता हूँ आज की मीटिंग के लिए। ठीक है, 60 लोग, 65 लोग, 70 लोग हम लोग डेली आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य है, गोल है कि नहीं, यस मुझे पर डे 7:30 बजे ऐड होना है और मुझे नई जानकारी अपडेट करनी है, नया कुछ सीखना है साथियों। तो इस बिजनेस में भी आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे साथी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद भी सालों तक कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में वो शिकायत करने लगते हैं। तो कारण क्या है उसका? कुछ लोग गोला बनाकर तीर चलाते हैं और कुछ लोग तीर चलाकर गोला बनाते हैं। दोनों बात यही है कि समझने वाली बात दोस्तों यहाँ पे है कि इस बिजनेस में लोग सालों बिता के भी लक्ष्य अचीव नहीं कर पाते, कुछ बड़ा लेवल अचीव नहीं कर पाते। तो उसका कारण क्या है कि कुछ लोग गोला बनाकर तीर चलाते हैं और कुछ लोग तीर लगाकर फिर गोला लगाते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी आप कौन सा अचीवमेंट लेना चाहते हैं? तो आपको ये पता है कि ओलंपिक में मेडल उसी को मिलता है जो गोला पे तीर लगाता है। तो दोस्तों यानी वो पहले जब तक लक्ष्य डिसाइड नहीं होगा तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नेटवर्क मार्केटिंग यानी आरसी बिजनेस में बहुत लोगों का सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है कि लिखित लक्ष्य का ना होना। यानी आपके पास कोई गोल ही नहीं रहेगा तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते साथियों। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा आप सभी साथियों से एक निवेदन रहेगा कि अगर इस बिजनेस में आप आए हैं, सच में टाइम दे रहे हैं, सच में एक सपना बना के आप आए हैं, तो नो डाउट दोस्तों ये सपना पूरा करता है। ये इंडस्ट्री आपके सपने को जगाता भी है, पूरा भी करता है। मैं आपके सामने हूं। मैं इस बिजनेस में जब आया था तो आई वॉज ए स्टूडेंट। मैं इलाहाबाद से अपनी पढ़ाई करते हुए आरसी बिजनेस में आया था। आरसी में आने से पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। ऐसा बिल्कुल भी गोल नहीं था, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं था कि इस बिजनेस में हम कहीं ऐसे पहुंच पाएंगे। लेकिन जब लगातार इसकी ट्रेनिंग लिए, लगातार जब अपलाइन बताते चले, मुझे आज भी वो दिन याद है कि रिस्पेक्टेड डी कुमार सर जब पहली बार मिले तो उन्होंने बोला कि अरविंद जी इस बिजनेस में आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो पहली चीज अपने लोगों का लिस्ट बनाइए। 6 बेसिक का दूसरा नियम, अपने परिचितों का, अपने सपनों का गोल बनाइए, लिस्ट बनाइए और लिखित गोल बनाइए कि क्यों आप आरसी बिजनेस में आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपको रियली बताऊं कि बहुत सारे सपने उसमें बना, मेरे पास भी आज वो मेरा विजन बोर्ड है मेरे पास में। मैं आपको दिखा दूंगा कभी आपको स्क्रीन पे लाके। मेरा पहला सपना था कि मेरा खुद का बाइक होना चाहिए, मतलब बाइक तो घर में थी लेकिन खुद का बाइक होना चाहिए। दूसरा सपना था कि नहीं इस बिजनेस में मुझे खुद का घर होना चाहिए, फिर एक कार होना चाहिए। यानी आपको ऑलमोस्ट मैं बताऊं जितने भी सपने मैंने लिए रखा था वो सारा सपना हो चुका है मेरा कंप्लीट। अभी अगला लक्ष्य जो मेरा बना है इस बिजनेस के माध्यम से, वो इस बिजनेस का पिन लेना, स्टारोबी का पिन लेना। उस लक्ष्य की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और नो डाउट मैं उसको जरूर अचीव करूंगा। और आप सभी साथियों को भी आह्वान मैं करना चाहता हूँ, आइए इस कामयाबी की यात्रा में हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट तो करिए। कहते हैं कि चूहों की रेस में अगर आप दौड़ेंगे तो जीत भी गए ना तो चूहा ही कहलाएंगे, लेकिन अगर शेरों की रेस में अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर हार भी गए तो शेर ही कहलाएंगे। दोस्तों आरसी बिजनेस एक शेरों की रेस है। इस बिजनेस के माध्यम से आप सिर्फ अपने जीवन को नहीं, अपने आने वाले समाज में, अपने अगल बगल के लोगों को, जीवन को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों जैसा भी आप टीसी सर को सुन रहे थे कि आरसी बिजनेस क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें इतना एक संतुष्टि का भाव है कि यार जीवन में हम खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और अपने माध्यम से हजारों फैमिलीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था लेकिन आज मैं आईएएस नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आईएएस बन भी जाता दोस्तों तो मैं और मेरा परिवार, मुझसे जुड़े हुए कुछ लोग ही जीवन को अच्छा जी पाते। लेकिन आज मैं आरसी बिजनेस का टेक्निकल अचीवर, स्टार पल अचीवर हूं। पूरे हिंदुस्तान में 100 ऐसे लोग हैं मेरे परिवार में जिनके घर में 5,000 से लेकर 1 लाख महीने की इनकम भेजने का और भिजवाने का माध्यम में बन पा रहा हूं। तो इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है कि जीवन में आगे तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन अपने माध्यम से हजारों लाखों परिवार को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण रोल आप अदा कर सकते हैं और वो लक्ष्य आपको बनाना चाहिए। तो आप सभी साथियों ने आज कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। अगला 5 मिनट हम सभी लोगों के पास में, और आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अगर चले हैं, रास्ता बनाए हैं ना, तो लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए। इस महीने का गोल बनाइए कि यस सर मेरा बिजनेस पिछले महीने का 20,000 का रहा, इस महीने में 40,000 करके दिखाऊंगा। अपलाइन से डिस्कशन करिए कौन कौन से पॉइंट जिसपे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे चलते रहेंगे ना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि एक लक्ष्य विहीन जीवन उस नाव की तरह है जो समुद्र में भटक गया है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है और तब तक चलेगा जब तक उसके अंदर तेल है। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी आप पैसे मत भागिए। आज बहुत सारे लोग जो मिलते हैं कि हम सालों अरसे में दिए, आप उनसे पूछिएगा, कभी इत्मीनान से पूछिएगा। और ऐसे लोग निगेटिव करने के लिए फील्ड में आपको मिलते हैं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो यही बताएंगे कोई गोल नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। मेहनत करने से सिर्फ कामयाबी नहीं आएगी, बिना लक्ष्य बनाए मेहनत करेंगे तो कभी भी कामयाबी आने वाली नहीं है साथियों। एक बच्चा जब पढ़ता है तो साल भर के बाद उसका गोल होता है कि नहीं यस मुझे एग्जाम में कुछ रिजल्ट लेना है, तो वो बच्चा उसी हिसाब से पढ़ता है।
नहीं तो क्लास 1 के विद्यार्थी को क्लास 2 का आप एग्जाम पेपर दे दीजिए देने के लिए, तो कोई मतलब नहीं रहा दोस्तों। तो इस बिजनेस में जब आगे बढ़ना आप चाहते हैं, तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एक लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए कि नेक्स्ट यस सर मुझे करना है। और यहाँ पे कई तरह के लक्ष्य आपके सामने सर ने रखा। पहला लक्ष्य हमारे सामने क्या है? इस बिजनेस में हम सभी लोग डायमंड बनना चाहते हैं। कोर्स साथी प्लीज एक बार माइक ऑन करेंगे ताकि आवाज सभी तक पहुंचे। यस सर। हम सभी लोग डायमंड बनने के लिए आए हैं। यस सर, यस सर। डायमंड। क्या लग रहा है कि आरसीएम बिजनेस में सिर्फ 5,000 कमाने के लिए आए हैं कि 50 लाख कमाने के लिए आए हैं? 1 लाख, 50 लाख। बिल्कुल बड़ा गोल होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और जब गोल बड़ा होगा तो जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है साथियों। तो डायमंड बनने के लिए पहली शर्त अभी सर ने क्या बताई कि उसका एक क्लब है जिसको बोलते हैं ना कि अगर क्रिकेट क्लब में जाना है, इंडियन टीम में जाना है, तो क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर मुझे डांस में बहुत अच्छा करना है तो डांस क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। दोस्तों आरसीएम बिजनेस में भी अगर आपको डायमंड बनना है तो उसका पहला गोल होना चाहिए आपका डायमंड क्लब। आपका हो सकता है कि आपकी खरीदारी थोड़ी कम होती हो, आपके परिवार छोटा हो, आपके घर में 2-3 हजार का ही सामान आता हो, क्या फर्क पड़ता है? डायमंड क्लब अगर आप करना चाह रहे हैं तो बाकी प्रोडक्ट आप अपने क्षेत्र में अपने फील्ड में जब जाते हैं तो एक लक्ष्य लीजिए कि किसी भी नए व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाते हैं तो उनको 200 रुपए का प्रोडक्ट आप दे के आइए। जी सर मैं आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं कर रहा हूं, पहले आप हमारे प्रोडक्ट को यूज तो कर लीजिए, चेक तो कर लीजिए। अगर आप महीने में 30 लोगों से भी मिलते हैं तो आपका डायमंड क्लब आसानी से अचीव हो जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, उससे आपका टीम का नेटवर्क भी बढ़ेगा। दूसरा लक्ष्य अभी सर ने क्या दिया कि संतोष नाहर जी की ट्रेनिंग है रायपुर, इंडिया के 4 अलग अलग जगहों में, पटना में है, आपके बनारस में है और कोच्चि में है। क्यों अटेंड करना है? क्योंकि इस बिजनेस में जब तक पात्रता विकसित नहीं होगी, योग्यता विकसित नहीं होगी, भाई ठीक है जीवन ने मौका नहीं दिया, जीवन में हम कहां पैदा हुए हमारे हाथ में नहीं था, हम गरीब घर में पैदा हुए, ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां पे पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन आज जीवन में मौका मिला है कि जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ पे लोग आपका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया टाई ऐसे लगाया जाता है, शर्ट इस कलर का पहना जाता है, हर एक चीज आपको यहाँ पर अपलाइन बताने के लिए तैयार है, ये सिस्टम तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आप अपनी पुरानी आदतों के साथ चलेंगे तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा कामयाबी आने वाली नहीं है। सुजीत सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि कामयाबी अपनी शर्तों पर चलने से नहीं आती है, कामयाबी कामयाबी के शर्तों पर चलने से ही आती है। यानी इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो कामयाबी के लिए जो शर्त बनाया गया है उस पर आप चलेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो नो डाउट साथियों, आप सभी लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि हम जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं वैसे ही हमें कुछ बड़ा मिल जाए। आप 10 घंटा किसी फील्ड में देते हैं साथियों, तो वहां से आप 10,000, 15,000, 20,000 कमा पाते हैं। आप आरस में 50 लाख महीने कमाने की बात कर रहे हैं, 5 लाख महीने कमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कितना सीख रहे हैं इस बिजनेस को? क्या ये कोई जादू की छड़ी है कि भाई ज्वाइन कर ली भाई अपने आप होने लगेगा? भैया जब गोल बड़ा है तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है? और कड़ी बहुत अच्छी बात स्वामी विवेकानंद जी कहा है कि जब संघर्ष बड़ा होगा तो ये नो डाउट मान के चलिए कि अचीवमेंट भी बड़ा होगा। तो दोस्तों हम सभी लोग लकी हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे हमारे जीवन में बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए। और इस बिजनेस में पहला लक्ष्य आपके लिए क्या है? अभी दिसंबर तक का लक्ष्य ओपन किया गया है कि पहले आप वीर, अर्धशतकवीर और शतकवीर बनने का लक्ष्य लीजिए। कि गोल तो बनाइए कि नहीं, यस सर मैं अपने माध्यम से 25 लोगों की ज्वाइनिंग कराऊंगा अपने प्रपोजरशिप से। ये क्या है? गोल है। पूरे इंडिया लेवल पे अपनी एक पहचान बनाने का और अपनी टीम को डेवलप करने का बहुत ही शानदार मौका मिला है। 50 ज्वाइनिंग मैं कराऊंगा, 100 ज्वाइनिंग कराऊंगा। इस तरीके का अचीवमेंट जब आप हासिल करते हैं तो बहुत सारे लक्ष्य आपको मिलने चालू हो जाते हैं साथियों। तो मैं यही बात करके आज की मीटिंग को अपने और ने साथियों को आपके बीच बुलाना चाहूंगा। कुछ साथी आज के मीटिंग पे अपना विचार रखना चाहते हैं तो मैं, खुला मंच है। देखिए कहते हैं ये बिजनेस टॉकिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे बोलने का जब भी मौका मिले तो पीछे मत हटिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप सिर्फ 50 लोगों के सामने नहीं बोल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के सामने बोल रहे हैं, पूरे इंडिया के कोने कोने से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, इंडिया के अलग अलग जोन से इस बिजनेस में आज इस मीटिंग में लोग जुड़े हुए हैं। तो जब भी आपको मौका मिले बोलने का तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यही वो मंच है जहां पे लोग आपको सुनते हैं। नहीं आम जीवन में तो अपना अपना नहीं सुनना भैया, कोई आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुन पा रही है, तो ये बिजनेस आपको मौका दे रहा है, आप अपनी बात को यहाँ पे रख पाते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कुछ साथी जो अपना विचार यहाँ पे रखना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करेंगे। आज की मीटिंग में आपने क्या सपना देखा, मतलब क्या गोल बनाया, तो एक बार आप अपनी मीटिंग को हैंड रेज करके जरूर सुनेंगे अगले 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मीटिंग हम लोग समाप्त करेंगे। प्लीज कुछ साथी हमारे बीच में आएंगे, हैंड रेज करेंगे प्लीज। डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं, ऐसे भी हैंड रेज कर सकते हैं। क्या भाई इतने धुरंधर सारे लोग कहाँ गए? यार मैं तो बुला ही लूंगा। यस प्लीज प्लीज, और भी साथी हैंड रेज करेंगे। हाँ यस प्लीज राकेश जी, आज की मीटिंग कैसी लगी और आपने क्या गोल बनाया, अपना विचार जरूर रखेंगे 1 मिनट में सर। साथियों को जय आर सिंह, गुरुजन लोगों को भी जय आर सिंह।
मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, आपके चंदौली से हैं। और जैसा कि आज सपने कैसे होने चाहिए, गोल सेटिंग क्या होना चाहिए, इस टॉपिक पर बहुत अच्छा बात हुआ है। हमारे ग्रेट अपलाइन रंजीत सर ने बहुत अच्छा से गाइड किया हम लोग को। मैं तो पूरा नोट किया हूँ सर का, एक एक बात नोट किया हूँ। और बहुत ही अच्छा सर, सपने कहीं ना कहीं हम लोग अपना बनाए हैं, लेकिन उसको मजबूती से नहीं कर रहे हैं। सपने मजबूत होने चाहिए और गोल एकदम फोकस होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया सरकार रहा एकदम। और इस महीने हम लोग वीर क्लब और अर्ध अर्ध शतक वीर और शतक वीर, ये सारे टॉपिक पर लेके हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे सर। जय सिंह। चलिए, थैंक यू सो मच सर। कोई ना कोई एक लक्ष्य जरूर रखेंगे। सत्येंद्र कुशवाहा जी प्लीज। जय आर सिंह सर। जय हर्षम। और सत्येंद्र कुशवाहा सिलवासा से प्राइवेट जॉब और पार्ट टाइम खुशबू बिजनेस को सीख रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है सर। मीटिंग जो मॉर्निंग सेशन का मीटिंग स्टार्ट हुआ है, सारे हर तरह की जानकारी मिल रही है। आज जो गोल के ऊपर रंजीत सर ने पीडीएफ दिया, सारा नोट किया हमने। बहुत शानदार रहा। गोल किस टाइप का होना चाहिए, गोल को लेने के लिए क्या करना है, सारा मतलब लिखित होना चाहिए। बहुत शानदार रहा सर। हम लोग इस महीने 2 महीने जो बचे हैं, जो 25 ज्वाइनिंग 50 जन 100 ज्वाइनिंग, इस पर सर जोरदार तरीके से लग के इसको पूरा करेंगे सर। जी सर। ओके सर। जय अच्छा। ये सर JRCM सभी गुरुजनों का सर नमस्कार। JRCM मैं डॉक्टर अजय कुमार भोरे से, और आदरणीय रंजीत सर, आदरणीय अरविंद सर, आदरणीय जायसवाल सर और सभी साथियों, शर्मा सर भी बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है और कर रहे हैं। और इसमें सर जो बताए सर, जो गोल सेटिंग की बात, बिना गोल के कोई रोल नहीं है सर। और गोल सेटिंग हमको करना है, गोल सेटिंग के हिसाब से गोल पे काम करना है और बहुत बड़ा करना है सर। अब वीर क्लब में आना है और इस साल में मतलब रॉयल्टी का टारगेट है सर, रॉयल्टी करना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सो मच। सर थैंक हमारे बीच में जितेंद्र कुशवाहा सर हैं प्लीज। सभी गुरुजनों को जय सिंह सर। और जय। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। ये लर्निंग सीरीज जो शुरू हुआ है सर, सीखोगे नहीं तो जीतेगे कैसे। तो ये बहुत ही शानदार सेशन टॉपिक रहा सर आज का, गोल सेटिंग का। जिसमें सर ने बताया कि हमें 3 तरीके से लक्ष्य को बनाना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो बहुत ही अच्छा सीरीज सर चल रहा है और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और इस महीने सर ज्वाइनिंग मेरा कम से कम 25 लोगों का टारगेट रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल शानदार। ध्रुव शर्मा जी प्लीज, वेलकम। जय आसिम सर। जय हर्षम। जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है, और पहले से कहा जाता है। और आदरणीय डी सर भी इस बात को कहते हैं, और एसपी वर्मा सर भी इस बात को कहते हैं। तो गोल रहना जरूरी है, लक्ष्य रहना जरूरी है, तभी हम मंजिल पर पहुंचेंगे। बिना लक्ष्य का हम भटकते ही रह जाएंगे। और बराबर एसपी वर्मा सर कहते हैं कि फील्ड में जाएंगे सलेशन मिलेगा, घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ती जाएगी। तो हमको फील्ड में निकलना है, सलेशन मिलेगा और लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ना है। और मेरा लक्ष्य है इस महीने सर 50 ज्वाइनिंग का। जय आसिम सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, और इसी आकांक्षा के साथ मैं आप सभी साथियों को विशेष बधाई देना चाहूंगा। देखिए, और भी साथी हैं बट अभी हमारा टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन एक अनाउंसमेंट के साथ में मैं आज की भी बात को खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों, कल का हमारा जो सेशन है वो बुक ऑफ एंड कैसेट ऑफ द डे है। यानी कल हम लोग कैसेट और किताब को बातचीत करेंगे। जैसा कि पिछले हफ्ते ये डिसाइड किया गया था, कैसेट का नाम था योर 10%। रंजीत सर अगर होगा तो प्लीज स्क्रीन शेयर करेंगे। और बुक ऑफ द डे था कि आपका सपना किसने चुराया। तो कल हम लोग स्पेशली टॉपिक सिर्फ लेंगे कैसेट का, क्योंकि दोनों टॉपिक को कवर भी नहीं किया जा सकता। योर 10% आप यूट्यूब पे डालेंगे सतीश पंडित जी योर 10%, तो आप उस कैसेट को आज सभी साथी रात को सुनेंगे, उसमें से कुछ पॉइंट नोट करेंगे
और आपको कल मौका मिलेगा, क्योंकि आपने इस पॉइंट से क्या सीखा, कल बहुत ही शानदार कैसेट आपको बताया जा रहा है। जब आप इसको देखेंगे सुनेंगे तो ये देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके सामने। यस सर, प्लीज। हाँ, फुल स्क्रीन सर कर लेंगे प्लीज इसको। फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा सर। तो हमारे बीच में एक फाइनल साथी है, मैं उनका मैसेज लेना चाहूंगा, तब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है। रामटल जायसवाल सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू राजेश पाल चंदौली से। बहुत सारा दिया। आवाज कट रही है सर आपकी। हाँ, रामटल सर आवाज कट रही है आपकी। हम लोगों को अपने ऊपर नहीं, आवाज फंस रही है आपकी। हाँ, दोस्तों स्क्रीन शेयर हो गया, अभी आप देख पा रहे होंगे। ये कैसेट है योर 10% सतीश पंडित जी का, और कल इसी के ऊपर पॉइंट रहेगा। और कल आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इसको आप सुन के आइएगा। जबरदस्त कैसेट है ये, बिजनेस में आपके वो रफ्तार देगा जो आप सुनने मतलब उम्मीद भी नहीं किए होंगे। इतना जोरदार कैसेट है, 30 मिनट का कैसेट है। सुबह में शाम में जब भी आप इसको सुनिएगा तो एक निवेदन रहेगा कि साथ में डायरी पेन जरूर रखिएगा। कुछ उसमें से कुछ पॉइंट आपके काम के हैं जिसको आपको नोट करना है। नोट करके कल उसी के ऊपर डिस्कशन लगेगा। जो जितना ज्यादा पॉइंट बनाएगा, मतलब कल जितना अच्छे से पॉइंट को